दुर्ग भिलाई से डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उसके बाद से लगातार क्राइम का रेशियो, चोरी के मामले लगातार बढ़ने लगे। आरोपी अभी पकड़ में नहीं आए हैं, पुलिस जांच कर रही है। और भी क्या है, क्या किसी बारे में? दुर्ग भिलाई से डॉक्टर अभिषेक पल्लव आईपीएस जो यहां से कवर्धा गए हैं, उसके बाद से लगातार क्राइम का रेशियो, चोरी के मामले लगातार बढ़ने लगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं जिनके घरों में चोरी हो रही है, वो कह रहे हैं। हालांकि वो ऑन कैमरा कहने को हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर लगातार दुर्ग भिलाई में हो रही चोरियों के मामले और मामले के खुलासे और जो चोर पकड़ में नहीं आए हैं उनके बारे में बताने के लिए मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल लगातार, तारीख अगर मैं ना गिनाऊं तो लगातार चोरियां हो रही हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड में हो, चाहे वो कोहका हो, दुर्ग हो, रामनगर हो, आकाशगंगा हो, कहीं भी हो, चोरियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस पर दुर्ग पुलिस तैनाती दिखा तो रही है, लेकिन वो कितनी तैनात है इसकी सेंध में घुस करके चोरी की जा रही है चोरों के द्वारा। अब आपने रात के समय की चोरी सुनी होगी और दिन दहाड़े की कहावतें सुनी होंगी, लेकिन कोहका में एक क्षेत्र है चंद्रनगर के सड़क 19 में दिन दहाड़े चोरी होती है। सुबह 10 बजे उस घर में जो शख्स जो रहते हैं, सुबह 10 बजे वो अपने काम से निकल जाते हैं। जब वो 4 बजे की तरफ लौटते हैं, 4 बजे शाम को, तो पता चलता है कि उनके घर में कुछ लोगों ने चहलकदमी की है और चहलकदमी के साथ साथ वो कूद करके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद चोरी को अंजाम दिया। करीब 4 लाख के लगभग की चोरी बताई जा रही है। ये पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से मैं बताता हूँ। इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्रनगर कोहका से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल कोहका के चंद्रनगर में सोहन सिंह राजपूत नाम के एक शख्स रहते हैं जो केरोसिन का ट्रक चलाते हैं। सोहन सिंह राजपूत अपने घर पे मौजूद थे सुबह से। उसी दौरान उनके घर में तीज का माहौल चल रहा था, तीज का त्यौहार चल रहा है, तो तीज का माहौल था। बेटी और जो पत्नी है वो बाहर गए हुए थे मार्केटिंग के लिए 10 बजे। तो सुबह 10 बजे सोहन सिंह राजपूत जो सड़क 19 में रहते हैं और 19 तारीख को उनके घर चोरी होती है, वो केरोसिन का ट्रक लेकर के बेमित्रा गए हुए थे। 10:30 बजे उनकी वाइफ और उनकी बेटी मार्केट के लिए बाहर जाते हैं। जब वो शाम की तरफ लौटते हैं वापस, तो उन्हें पता चलता है कि बाहर जो गेट लॉक होता है वो ताला जस का तस है, लेकिन जैसे ही ताला खोल करके वो भीतर अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और दरवाज़ा खुला होना अलग उसका तात्पर्य होता है, और दरवाजे को तोड़ करके खोला गया वो अलग नज़र आता है। तस्वीरें हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि मैं वहां पर गया हुआ था। मैंने वहां पर जब बातचीत करने की कोशिश की तो सोहन सिंह राजपूत जी ने पूरी तरह से तफ्तीश से अपने घर के भीतर की वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वो अंदर घुसे थे, किस तरह से वो बाहर निकले और क्या उन्होंने चोरी किया। और ठीक घर के भीतर 2 अलमारी थे। एक अलमारी की जब उन्होंने चोरी की तो वहाँ पर जो उनकी निजी संपत्ति थी उसको चुराने के साथ साथ जो केरोसिन ऑयल वो सप्लाई करते हैं और उसका जो बिलिंग है वो बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन पैसे जो हैं, जो नगद पैसे थे वो गायब हैं। तो वो चोरी करके ले गए। आसपास कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन पहले की तरह जैसे कि हर क्राइम होता है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है, लेकिन उसके बाद उस कैमरे में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो कैमरा काम कर देना बंद कर देता है। तो ठीक वैसा ही वहाँ भी हुआ। वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो काम करना बंद कर चुका है चोरी के बाद से। लगातार पुलिस उनके घर पर जा कर के पूछताछ कर रही है, जाँच कर रही है, किसी भी तरह से आरोपी को पकड़ा जा सके इसकी पूरी तैनाती बरकरार है। लेकिन तैनाती लगातार पिछले कुछ दिनों से दुर्ग पुलिस की बरकरार देखी जा रही है, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। जो देखने को मिला है वो ये है कि सोहन सिंह राजपूत के घर की तस्वीर, और घर की तस्वीर में वो अलमारी जिसमें से कैश निकला। कैश निकलने के बाद उनको लगा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है चोरी करने में, वो वहाँ से भागे। उन्होंने दूसरी अलमारी यानी कि बगल में रखी एक अलमारी को छुआ तक नहीं। सोहन सिंह राजपूत का कहना था कि उस अलमारी में जेवर भी मौजूद थे। हालांकि जेवर बच गए, लेकिन जितना नुकसान हुआ वो काफ़ी दर्दनाक माना जा सकता है एक परिवार के लिए जो अपनी पूंजी इस तरह से खून पसीने की कमाई से बटोर करके अपनी अलमारी में रखता है।
तो इसके साथ एक और मामला जुड़ के सामने आया है। मामला ये है कि खुर्सीपार में 5.5 लाख के लगभग की चोरी और आरोपियों को पेश भी किया। आरोपी में एक महिला भी शामिल थी। महिला उस घर में काम करने वाली बाई थी। बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं। छोटा भाई अपने आँख के इलाज के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था। इलाज कराने के दौरान एक घर है, घर के ऊपर और नीचे 2 भाई रहते हैं। जो बड़ा भाई है वो ऊपर की तरफ था, नीचे छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। उसी दौरान 11:30 बजे रात को कुछ आहट महसूस होती है। बड़े भाई को लगा कि हो सकता है कि भतीजा आया होगा और ये सोच के वो सोने लगे। लेकिन अगले ही दिन जब काम वाली बाई आती है तो पता चलता है कि नीचे के माले में पूरी तरह से जो अलमारी थे वो सफाचट हो गई है। वहाँ से नगद पैसे और साथ ही साथ कई जेवरात पार कर लिए गए। उसके बाद भाई ने ये इत्तला किया बड़े भाई को। बड़े भाई ने जब पुलिस को जानकारी दी तो धीरे धीरे मामला कुछ यूँ समझ में आया कि बाई भी इसमें शामिल थी, काम वाली बाई। तो इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अभिषेक पल्लव थे तो ये घटनाएं कम होती थी, लेकिन लोग ये भी नहीं मानते कि डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमेशा कहते थे कि अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। वैसा नहीं कि वारदात के जस्ट बाद वो कैमरा काम करना बंद कर दे। बिल्कुल वैसा जैसा कैमरा जो कि वहाँ पर आने वाले लोगों की तहकीकात पुलिस तक अच्छे से पहुँचा सके और पुलिस मुस्तैदी से, तैनाती से बरकरार होकर के उन आरोपियों को पकड़ सके। फिलहाल ये सारा मामला जुड़ा है दुर्ग भिलाई से। हॉट टॉपिक ये है कि दुर्ग भिलाई में इस तरह की घटनाएं लगातार पहले होती नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मामला इतना बढ़ गया है। फिर वो मर्डर का मामला हो, नशे में हत्या कर देना हो, चाहे वो आपसी विवाद हो, मारपीट हो, चाकूबाजी हो, लगातार किसी के टिप्पणी कर देने से मार देने की वारदात हो, चोरी की वारदात हो, रात की चोरी की वारदात हो, बैंक के एटीएम लूटने की वारदात हो, साथ ही साथ या तो दिन दहाड़े घर में घुस करके चोरी करने की वारदात ही क्यों ना हो, ये लगातार वारदात हो रही हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर दुर्ग पुलिस, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों के साथ साथ बहुत बार आस लगा करके वो परिवार देखता है, जो परिवार जिनके घरों में चोरी हुई रहती है, जिनके घरों में वारदात हुए रहते हैं, उनके लिए दुर्ग पुलिस क्या कर रही है, कितनी तैनात है। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने आरोपियों को सामने तो लाते हैं, लेकिन फिर से वैसी ही घटना होती है। आज भी एक तस्वीर हमने केपी न्यूज़ के ज़रिए दिखाई थी, जहां पर चाकूबाजी जो करते हैं उनको लेकर के लगातार परेड कराया जा रहा था, चाहे वो सिविक सेंटर हो, चाहे वो भिलाई के अन्य क्षेत्र हो। लेकिन चोरियों का क्या, उन घरों का क्या जो अपनी बेटी के ब्याह के लिए सोने चांदी के जेवरात जमा कर करके रख रहे हैं, उन घरों का क्या जो केरोसिन ऑयल बेच करके या इधर उधर जा करके अपना काम करके और अपने घर में वो सारे चीज़ों को सहेजते हैं ताकि वो और अच्छे से आगे इस चीज़ को बना सकें। आखिर ऐसे लोगों के घरों में लगातार चोरियां हो रही हैं और चोरियों के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये शर्मसार भी है, सवाल भी है, और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कुछ तेज़ी आए और शायद आरोपियों तक और आरोपियों के गिरेबान तक पुलिस का या कानून का हाथ पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। लगातार केपी न्यूज़ आपको शहर से जुड़ी हर वो खबरें पहुंचा रहा है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती हैं और ज़रूरी होती भी हैं। फिर से मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। शुक्रिया।